वादा किया है कि वो इन्हें हाथ तक नहीं लगाएगा। इसके बाद वो एक और पुरस्कार बात करता है कि जल्दी वो आने वाला है जो इन्हें खा जाएगा। ये बात सुनकर तीनों लड़के मजीद खौफजदा हो जाती हैं, क्योंकि इन्हें अंदाजा नहीं होता कि आखिर वो कौन है और इनके साथ क्या होने वाला है। इसी रात क्लियर और मारिसा ने कैसी को जगाया और दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजे के बाहर इनका अगवाकार बैठा था, लेकिन इस बार वो मुख्तलिफ लग रहा था। इसने पीले रंग की बारिश वाली जैकेट पहन रखी थी और वो बहुत खुश नजर आ रहा था। असल में ये इसकी एक और पर्सनैलिटी थी जिसका नाम हेडविग था। हेडविग 9 साल के बच्चे जैसा था। वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि वो आने वाला है, वो आने वाला है। लड़कियों को अब यकीन हो गया कि ये आदमी ड्रामा नहीं कर रहा, बल्कि वाकई इसके अंदर कई मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज मौजूद हैं। कैसी ने मौका देकर हेडविग से बात शुरू की। इसने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। फिर इसने झूठ बोलते हुए कहा, जिसके आने की तुम बात कर रहे हो वो हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आ रहा है। मैंने डेनिस और पैट्रिशिया को बात करते सुना है। इन्हें एक 9 साल का लड़का चाहिए। ये सुनकर हेडविग घबरा गया और बार बार कहने लगा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। कैसी ने कहा, हम तीनों तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बस हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। लेकिन हेडविग पूरी तरह कायल नहीं हुआ। वो जल्दी से बाहर निकला और दरवाजा बंद करके भाग गया। कैसी ने दरवाजे की दरार से देखा कि हेडविग दौड़ता हुआ कहीं जा रहा है और रास्ते में एक और दरवाजा भी खोल रहा है। अब लड़कियों को यकीन हो गया कि इस जगह से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मौजूद है। तीनों ने पूरे कमरे की दीवारें और छत चेक करना शुरू कर दिया। क्लियर को शक हुआ कि शायद छत का एक हिस्सा खोखला है। इसने अपनी हील की मदद से इसे तोड़ना शुरू कर दिया। इसी तरह हेडविग दोबारा अंदर आने की जिद करने लगा। क्लियर जल्दी से छत की ग्रिल हटाने लगी, जबकि कैसी और मरीसा दरवाजा पकड़ खड़ी होगी। लेकिन अचानक हेडविग की जगह डेनिस आ गया। डेनिस कहीं ज्यादा ताकतवर था। इसने जोर लगाकर दरवाजा खोल दिया। इधर क्लियर छत के रास्ते ऊपर चढ़ चुकी थी और देख रही थी कि ये रास्ता कहाँ जाता है। वो जल्दी से एक लॉकर में जाकर छुप गई, लेकिन डेनिस ने इसे ढूंढ लिया। इसने क्लियर को पकड़ा और एक अलग कमरे में बंद कर दिया। फिर इसे कपड़े उतारने का हुक्म दिया। इसके बाद वो वापस कैसी और मारिसा के कमरे में आया, छत को दोबारा बंद किया और धमकी देते हुए कहा कि अब क्लियर तुम दोनों से अलग रहेगी। फिर इसने दोनों लड़कियों को कूड़ा उठाने और सफाई करने का हुक्म दिया। दूसरी ओर डॉक्टर कैरन अपने साथियों के साथ एक मीटिंग कर रही थी। वो लोग डिसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी एक जिस्म में कई पर्सनैलिटीज होने वाली बीमारी पर बात कर रहे थे। डॉक्टर कैरन ने बताया कि ऐसे मरीज के अंदर हर पर्सनैलिटी अलग अंदाज में सोचती है, अलग याददाश्त रखती है और बाद वक़्त इनकी जिस्मानी ताकतें भी अलग होती हैं। मीटिंग के बाद बैरी डॉक्टर कैरन से फिर मिलने आया, लेकिन अब डॉक्टर कैरन को यकीन हो चुका था कि इसके सामने असल बैरी नहीं बल्कि डेनिस या कोई और शख्सियत मौजूद है। जब इसने सवालात किए तो सामने वाले शख्स ने बार बार बात घुमाने की कोशिश की। बाद में सीसीटीवी फुटेज देखकर डॉक्टर कैरन को यकीन हो गया कि इसका शक दुरुस्त था। कोई और पर्सनैलिटी बैरी बनकर इसके सामने आई थी। इधर कैद खाने में मरीसा परेशान होकर कहने लगी, अगर हमने जल्दी कुछ ना किया तो बहुत देर हो जाएगी, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करना होगा। कुछ देर बाद पैट्रिशिया की शख्सियत इनके सामने आई। इस बार वो दोनों लड़कियों के साथ काफी नर्म रवैया अख्तियार कर रही थी। इसने इन्हें तैयार किया, खाना दिया और कहा कि तुम दोनों अच्छी लड़कियां हो, क्लियर की तरह भागने की कोशिश नहीं करती। फिर वो इन्हें खाना खाने के लिए किचन में ले गई। लेकिन जैसे ही पैट्रिशिया खाना बनाने में मसरूफ हुई, मारिसा ने मौका देकर एक स्टूल उठाया और पूरी ताकत से इसके सर पर दे मारा।